आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम एक और ग्रांट एप्लीकेशन की जानकारी आपके साथ साझा करने आए हैं। इस ग्रांट के अंदर आपको सालाना 59,45,750 रुपये की ग्रांट बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह ग्रांट क्यों दी जा रही है, किस काम के लिए दी जा रही है, इस जानकारी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपकी सभी संबंधित जानकारियाँ जो आपकी एनजीओस के लिए ज़रूरी होती हैं, रिकमेंडेड इंफॉर्मेशंस होती हैं, वही यहाँ पर जो है शेयर की जा रही हैं। तो सब्सक्राइब बटन पर आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको बिहार सरकार द्वारा सहारा वृद्धाश्रम चलाने के लिए ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है, जिसको रोहतास, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में जो है संचालित कराया जाना है। और इसमें 50 बेड सीट्स वाले भी और 100 बेड सीट्स वाले भी जो है वृद्धाश्रम इंक्लूड हैं, जिसके लिए प्रकाशन की तिथि आपके समक्ष है। 9 मई को ये प्रकाशन जो है जारी किया गया है और इसके लिए प्री बिड बैठक की तिथि जो है वो 15/5/2023 रहेगी, समय 3 बजे। और अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि जो है 25 मई 2023 है, शाम को 3 बजे तक। और आपकी निविदाएं उसी तारीख को शाम 4 बजे खोल दी जाएंगी, यानी कि चयनित संस्थाओं की घोषणा जो है 25/5/2023 को शाम 4 बजे तक कर दी जाएगी। इस ग्रांट के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उन सभी चीज़ों को हम अब बारीकी से जो है सीखते हैं। सबसे पहले आपसे जो ग्रांट आवेदन मांगा गया है, इसमें बिहार सरकार के द्वारा ये आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। मैं एक बार आपकी स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। यहाँ पर 9/5 को ये आमंत्रण अभिव्यक्ति की अभिरुचि आपसे जो है रिक्वेस्ट की गई है। 100 शैया के आवासन क्षमता वाले वृद्धाश्रम सहारा के नाम से जो वृद्धाश्रम खुलते हैं उनको जो है संचालित करना है रोहतास, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में। किराए के भवन में संचालित किए जाने हैं। 50 बेड की क्षमता वाले भी इसमें जो इंक्लूड रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं, इसमें आपका जो आवेदन है वो निबंधित डाक या आपकी कोरियर से इसको भेजा जाना है। साथ ही साथ मुख्य चीज़ों पर जो है निगाह डाल लेते हैं हम। इसमें जो भी संस्थाएं आवेदन करेंगी, 100 वरिष्ठ नागरिकों या 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है ये भवन किराए पर लिए जाने हैं और इसमें वृद्धाश्रम का संचालन किया जाना है, जिसमें सभी ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनियां जो है वो अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके अंदर संस्था की जो आर्हताएँ हैं, यानी कि संस्था की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो जो मांगी गई हैं वो आपको बता देता हूँ। संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट आपकी पंजीकृत होनी चाहिए। पहले से आपको आवासीय गृह या केंद्र का संचालन करने का अनुभव होना चाहिए। अगर आपका अनुभव 3 साल का है तो आपको प्राथमिकताएँ दी जाएंगी। इसमें क्लियर रूप से लिखा गया है, आवेदक संस्था के पास अनिवार्य रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। अंकेक्षण प्रतिवेदन के अंदर आपको पिछले 3 साल की ऑडिट लगानी है, 19-20, 20-21 और 21-22 की। और ये इसका जो औसत आपका जो टर्नओवर है वो न्यूनतम 40 लाख से अधिक होना चाहिए। 3 सालों की आपकी आयकर रिटर्न्स आपके पास होनी चाहिए। आपके संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कि आपका एनुअल रिपोर्ट आपके पास, एक्टिविटी रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए 19-20, 21-22 और 20-21 का। संस्था का पैन कार्ड संलग्न करना है, आपके पास 12A होना चाहिए।
इसके अलावा जो है आपको संस्था जो है आपकी दर्पण पोर्टल पर जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और 100 रुपये का जो है 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, सॉरी 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको नोटरी द्वारा जो है एक शपथ पत्र देना है कि आपकी संस्था को किसी भी न्यायालय या सरकार द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा जो है ब्लैक लिस्टेड या बेदखल नहीं किया गया है। इसको 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर मांगा गया है, तो वो आपको सबमिट कराना। ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस को सबमिट करते हैं तो पूरा प्रयास करना है आपको कि आप पूरी गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ही अपना जो है आवेदन प्रस्तुत करें। सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो संस्था की मोहर द्वारा स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को। अनुभव संबंधी दस्तावेज आपको लगाने हैं, और अगर आपकी संस्था का चयन हो जाता है तो इस स्थिति में आपको RPWD एक्ट 2016 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। योजना अगर बंद होती है तो उस संबंध में जो है आपके अनुबंध जो समय है वो ऑटोमेटिकली खत्म कर दिया जाएगा या हस्तांतरित कर दिया जाएगा। योजना का चयन आपकी जो मेथोडोलॉजी है उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि इससे संबंधित चुनौतियों की समझ आपको होगी, इस परियोजना से संबंधित समझ होगी। लक्षित समूह के आप वर्ग बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। आपकी जो पहले के आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर प्राथमिकताएं दी जाएंगी। और आपकी जो वार्षिक प्रतिवेदन जो आपसे कहा था, एनुअल रिपोर्ट्स, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो उनका 3 साल का जो एवरेज है, ऑन एन एवरेज है, वो प्रति 10 लाख रुपए से ऊपर के हिसाब से आपको 10 अंक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 40 लाख रुपए आपका जो है न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि जो मीडियम निकलेगा तीनों सालों का वो लगभग 40 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। आपको एक करारनामा जो है देना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको एक जो स्वीकृत राशि है उसका 10% बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है आवेदन करने से पहले। ये टेंडर नोटिस है, तो इन पे 100 सैया वाले जो वृद्धाश्रम हैं उनके लिए अधिकतम रुपये 71,64,00,000 रुपये है, और 50 बेड की क्षमता वाले जो वृद्धाश्रम हैं उनके लिए अधिकतम 59,45,750 रुपये आपको प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके संबंध में आपको कम से कम में आप अपनी आहर्ताएँ लगा सकते हैं, अपने बिड लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ सबमिट करने हैं। जितने भी आधारभूत सामग्रियाँ होंगी वो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा, और वो आपको वापस में जो है सबमिट कर देनी है, यानी कि जब आप उसको बंद करते हैं या आपका टेंडर खत्म होता है तो आप उनको सुपुर्द कर देंगे। निम्न नॉर्मल शर्तें जो वही हैं आपकी कि आवेदन जो है आपका सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए, स्पीड पोस्ट या निर्धारित डाक या कोरियर के द्वारा आपको भेजना है, निर्धारित समय के अंदर भेजना है, उसके बाद कोई भी आवेदन जो है स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। सभी दस्तावेज जो है स्पष्ट रूप से मुद्रित होनी चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपकी, और संबंधित व्यक्ति यानी कि ऑथराइज व्यक्ति द्वारा जो है उसको अटेस्टेड किया गया हो। ध्यान रखिएगा सभी चेकलिस्ट को पूर्ण रूप से जो आप चेक कर लीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा सूचनाओं को, जो भी आपको सूचनाएं वहाँ पर रखनी है। और जब इस फाइल को आप भेजेंगे तो इसको स्पाइरल बाइंडिंग करवा कर भेजना है आपको, तो वो ऑलरेडी इन्होंने जो है अपना इंडिकेशंस दी हुई हैं। आवेदित जिले का नाम स्पष्ट रूप से जो है आपको अंकित करना है लिफाफे पर। आपको लाभुक पात्रताएं यहाँ पर चेक कर लेंगे, किन लोगों को आप जो है बेनिफिशरीज बना सकते हैं, क्योंकि एक बेनिफिशरी की लिस्ट देनी होती है आपको संभावित बेनिफिशरीज की। संस्था का दायित्व क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको जो है गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ लेनी है। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं हम उन पर चलते हैं कि यहाँ पर आपकी जो भी स्टाफ आप रखेंगे उस स्टाफ के लिए पर्टिकुलर जो है प्रदर्शन अवधि, अधिकतम अंक और प्राप्तांक अभियुक्ति, ये सब चीज़ दी हुई हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं आप प्रदान करते हैं, उसके हिसाब से आपको अंक देने होंगे, अंक दिए जाएंगे, और वो आपको जो है तिमाही या मंथली बेसिस पर आपको जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अब आपको इन के लिए जो कर्मचारी आप नियुक्त करेंगे उसके लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव इसमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से ही आपको अपने कर्मचारी या आपका जो स्टाफ है, यानी कि जो प्रोजेक्ट स्टाफ हम जिसे कहते हैं, उसको इनके जो है नियम के अनुसार ही आपको जो है भर्ती करना है उनको। चयनित संस्था के वृद्धाश्रम के बैंक के खाते में 50,000 रुपये एक आपातकालीन निधि रखना आपके लिए अनिवार्य है, और ऐसे ही आपातकालीन मामलों के लिए वृद्धाश्रम का जो अधीक्षक होगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका, या जो वृद्धाश्रम का जो सुपरिटेंडेंट है, उनके पास हमेशा 10,000 रुपये नकद उपलब्ध होने चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं, जो मोटी मोटी शर्तें मैंने आपको बता दी हैं।
इसमें एक अधीक्षक रहेगा आपका, जिसका प्रतिवर्ष प्रतिमाह मानदेन जो है वो 15,000 रुपये अधिकतम होगा। केयर गिवर्स जो होते हैं, केयर टेकर्स जो होते हैं वो 4 रहेंगे, जिनको 4500 रुपये प्रति माह मानदेय रहेगा। चिकित्सक रहेगा अंशकालीन, यानी कि जो है परमानेंट नहीं रहेगा, वो आपका जो है टेम्परेरी रहेगा, टेम्परेरी बेसिस पर। तो उनको जो है 1 रखना है आपको, और पर विजिट जो है उनको आप मैक्सिमम 1000 रुपीज़ आपको ऑफर करना है। फिजियोथेरेपिस्ट 1 पर्सन रहेगा, वही सेम टेम्परेरी बेसिस पर 500 रुपीज़ पर जो है उनका जो रहेगा विजिट रहेगा। भंडारपाल यानी कि जो आपका स्टॉकिस्ट है या लेखपाल है, वो 1 रहेगा, 8,000 रुपये मैक्सिमम उसकी सैलरी रहेगी प्रतिमाह मानदेय का। नर्स 2 रहेंगी, जिनको 5,000 रुपये मानदेय पर रखना है। हेल्पर 1 रहेगा, जिसको 5,000 रुपये मानदेय पर रखना है। रसोईया 2 रहेंगे, जिसको 4,000 रुपये मानदेय पर रखना है। स्वीपर 2 रख रहे हैं आपको, जो 4,000 रुपये मानदेय पर रखने हैं। धोबी 1 रहेगा, जो 4,000 रुपये मानदेय पर रहेगा। इस प्रकार से आपको कुल 10,92,000 रुपये जो है टोटल ईयर का जो है इनका सैलरी का मिलता है, जो कि प्रति माह 30,000 रुपये लगभग खर्च होता है। संचालन हेतु विशेष विद्युत उपकरण जो हैं, जैसे ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन, इन्वर्टर, नाइट बल्ब्स, ये सब की संख्या दी हुई है। जैसे कि ट्यूबलाइट 40, सीलिंग फैन 30, इन्वर्टर 2, नाइट बल्ब 25, इन सभी के मूल्यों के हिसाब से लगभग 89,000 रुपीज़, 89,750 रुपीज़ आपको जो है लगभग 90,000 रुपये आपको इसके मिलते हैं। टेबल, कुर्सी, अलमीरा सभी की सामग्रियाँ आपको दी हुई हैं। 12 टेबल, 100 कुर्सियाँ, 50 अलमारी, 2 कंप्यूटर सेट, 2 प्रिंटर, प्रोजेक्टर स्क्रीन 1 DVD, 2 DVD प्लेयर, 3 टीवी, 2 फ्रिज, 3 डिश एंटीना, इन सभी को अनुमानित लागत मूल्य जो है 9,23,000 रुपये आपको बताई गई है। किचन सामग्रियों के अंदर भोजन उपकरण, निर्माण उपकरण संबंधित 1 सेट पूरा रहेगा, जिसकी 30,000 रुपये अनुमानित मूल्य दिया गया है। भोजन परोसने से संबंधित जो उपकरण रहेंगे आपके, उसका 1 सेट दिया गया है आपको, उसकी 20,000 रुपये अनुमानित दी गई है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आपको यंत्र जो लगाने, यानी कि वाटर प्यूरिफायर वगैरह जो लगाने हैं, उसके लिए आपको 2 सेट की अनुमति दी गई है, जो इसका अनुमानित मूल्य आपको 32,000 रुपये दिया गया है। ईंधन या सिलेंडर के लिए आपको 20 संख्या दी गई हैं, और उसके लिए लगभग 28,000 रुपये का बजट आपका अलॉट किया जा रहा है। आवासीय सामग्री के अंदर बेड, गद्दा, तकिया कवर के साथ बेडशीट, कंबल, इन सभी की संख्याएँ 50 और 100 दी गई हैं। आप संबंधित तालिका को पढ़ के और उसके हिसाब से आप अपना प्रपोजल जो है तैयार करके आपको सबमिट करना है। इस प्रकार जो भी भवन का किराया वगैरह है वो आपको लगभग 50,000 रुपये प्रति माह गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इस प्रकार से कुल आपको 50 बेड की क्षमता वाले जो आपके वृद्धाश्रम रहेंगे, उनके लिए 59,45,750 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो आपके 100 बेड की क्षमता वाले जो रहेंगे आपके वृद्धाश्रम, उनके लिए जो हमने शुरू में राशि बताई थी आपको, लगभग जो है 75,000 एंड अबव है, 71,64,000, 71,64,000 रुपये वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सभी की सूची इसी हिसाब से बनानी है। और संबंधित जो आप वेज रखेंगे, यानी कि जो उनका वेन्यू रहेगा भोजन का, वो आपको हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार सबका दिया हुआ है कि किस दिन क्या क्या चीज़ आपको सर्व करनी है। तो आपको अपने बजट से मिलान कर लेना है कि आप उस पर्टिकुलर दिए जा रहे बजट में ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेन्यू को आप ज़रूर मैच कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है जो आपका स्टाफ रहेगा, उस स्टाफ के लिए भी जो है आहर्ताएँ दी हुई हैं। वृद्धाश्रम में जो लोग रहेंगे उनके लिए जो भी वस्त्र और अन्य सामग्री आपको देनी है, जैसे धोती, कुर्ता, कमीज, 2 जोड़ी पतलून, टी शर्ट, अंतर्वस्त्र, तौलिया, लुंगी वगैरह, वो सारी चीज़ों की आपको लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इन सब चीज़ों से आपको मिलान कर लेना है। अधीक्षक के लिए दिया गया है, जैसे MBA होना चाहिए या MSW होना चाहिए, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर यानी कि BSW, BSc यानी कि बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो जो भी आप स्टाफ यहाँ पर रिकमेंड करें, बुक करें, आप उसको उस हिसाब से आपको जो है इसकी भर्ती करनी है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना है। जो आपके बेनिफिशरीज हैं उनकी मास्टर पंजी आपको देनी है, आगत निर्गत की पंजी देनी है। आपको व्यक्तिगत सूचना
जो आपकी सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के जो भी आप कार्य कर रहे हों वो सूचनाएं देनी है आपको, लाभुकों की चिकित्सा पंजी देनी है, भंडार पंजी देनी है, रोकड़ पंजी देनी है, लेखा संबंधी पंजी, आगंतुक पंजी, ये संबंधित दस्तावेज आपको जब आप वृद्धाश्रम का संचालन करेंगे तो उस समय आपके सब ये काम आएंगे। ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर व्यवस्थित करनी है। अब डॉक्यूमेंटेशंस और इसका आवेदन कैसे करना है, जिस प्रकार से आपको इस गाइडलाइन के अंदर बताया गया उस प्रकार से आपको अपना जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है। आपके जो रेट लिस्ट दी गई उस रेट लिस्ट के हिसाब से आप कितना कम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, उससे हिसाब से आपका अपना प्रपोजल लिखना है और संस्था के डॉक्यूमेंटेशंस लगाकर और सीलबंद या मोहरबंद लिफाफे पर आपको जो है इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो लिफाफे के ऊपर, सीलबंद लिफाफे के ऊपर आपको मेंशन कर देना है, ये लाइन इसमें दी गई है, वृद्धाश्रम सहारा हेतु अभिव्यक्ति की वृद्धाश्रम सहारा हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन एवं आवेदित जिले का नाम, यानी कि फलाट जिला है ना, तो ये आपको मेंशन कर देना है और संबंधित डिपार्टमेंट को जो है आपको भेज देना है, जिसमें कि दिया हुआ है निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार पटना, यहाँ पर आपको जो है इसको सबमिट करवा देना। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई रखी गई है, तो 25 मई से पहले आप अपने आवेदन को ज़रूर से ज़रूर सबमिट कर देंगे। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 20 तारीख से पहले आप अपने प्रपोजल को ज़रूर से ज़रूर सबमिट करवा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द सबमिट करेंगे और संबंधित प्रोजेक्ट में आपको प्रपोजल लिखने में अगर कोई परेशानी आएगी तो उसके लिए आपको कल एक वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक अल्टरनेट चैनल हमने इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको आप डायरेक्टली @the NGO Guru 2 सेम आप जो है टाइप करके @the NGO Guru 2 लिखकर आप जो है सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने चैनल का नाम आ जाएगा, द NGO Guru ट्रू कंपेनियन ऑफ NGOs। इस चैनल पर आपको जो है संबंधित प्रोजेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको सर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सेम द NGO Guru और ट्रू कंपेनियन या फिर ट्रू लिख के भी, इतना भी आप लिख के जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है चैनल्स आ जाएंगे। जैसे कि पिछला चैनल आपका है वो भी आपके सामने आ जाएगा द NGO Guru के नाम से, और जो सेकेंडरी चैनल आपका संपूरक चैनल है जो वो सप्लीमेंट्री चैनल यहाँ पर दिया गया है, द NGO Guru ट्रू कंपेनियन ऑफ NGOs। इस पर कल आपको संबंधित प्रोजेक्ट की वीडियो जो है प्रोजेक्ट की टिप्स के लिए जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।